अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से ड्राइवर्स को ये परेशानी थी कि हम लोग काम क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह से खामोश बैठे हुए बोल के। क्योंकि घर के जो बड़े रहते हैं वो नहीं रहे तो घर जो है सूना हो जाता। इस वजह से हम चुप बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो चेयरमैन है ILWF के, हमारे मीर रियायत अली बाकरी साहब आ गए हैं। इंशाअल्लाह आप उनसे बात करेंगे, क्या प्रोग्राम होने वाले, क्या काम करने वाले, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है, यूएन में, यूनाइटेड नेशन के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के ऊपर पहली मर्तबा डिस्कस हुआ और हम फुटपाथ पे रहने वाले ऑटो ड्राइवर्स, लॉरी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स, तमाम वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर, इनके बारे में आज यूएन में डिस्कशन हुआ। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो क्लाइमेट्स की तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह यूएन की तरफ से, APMDD की तरफ से मुझे बुलाया गया था और जहां का जाना और आना ही 6 लाख का खर्चा था। टिकटों का, रहना खाना मिला लेते 21 लाख रुपए के करीब वो पूरा खर्चा यूएन की तरफ से बोल के अल्हम्दुलिल्लाह आज लेबरों की तरफ से मुझे वहां बुलाया गया था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाकर हमारी नुमाइंदगी करके आया हूं। और अब रही बात शहर हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स की, जो प्रॉब्लम्स है वो 1-2 साल की नहीं थी साहब। 15 साल से हैदराबाद का ऑटो ड्राइवर जूझ रहा था, परेशान था। रेट का प्रॉब्लम से लेकर, पुलिस के जुल्म से लेकर, बिना ऑटो स्टैंड के सारे चीजों का प्रॉब्लम। डिस्ट्रिक्ट ऑटो 15 साल से हैदराबाद में कदम रख के चला रही और कोई पूछने वाला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ILWF के कदम रखने के बाद आज हर शख्स कोई रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, तो कोई यूनाइटेड होने की बात कर रहा है, कोई स्कीम की बात कर रहा है, कोई बोर्ड बनाने की बात कर रहा है। हम तमाम लोगों का वो जो आवाज उठा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। उसी के बिना पे हम तमाम ILWF का मकसद है। और बार बार कह रहा हूं मैं, ILWF किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं है। हम आजाद तरीके की एक ILWF इनफॉर्मल लेबर्स एंड वर्कर फेडरेशन है, जो काम करे जिंदाबाद, नहीं करे मुर्दाबाद के नारे के साथ हम लोग उठते हैं। और साथ ही साथ जो यूनियंस पॉलिटिकल तरीके से एफिलिएटेड है, आज अपोजिशन में है, तो आप नारे भी मारेंगे, रोड भी रोकेंगे, रास्ता भी रोकेंगे। जब कल पावर में आ जाएंगे तो फिर आप लोग ही अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे। इसीलिए हम यूनियन को कोई पॉलिटिकल पार्टी की गुलाम नहीं बनाना चाह रहे, हक के लिए लड़ना चाह रहे। ओला, उबर, रैपिडो के खिलाफ लड़ना है, साथ ही साथ कोई आवाज नहीं उठा रहे। रेट की बात है, 50 रुपए रेट उन्होंने दियो या न दियो, जिस तरह महाराष्ट्र में टैरिफ निकला उस तरह से हम टैरिफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस हम ILWF से मेंबर्स के जुड़ने की, क्योंकि जो मेंबर्स ILWF के अंदर जिस दिन 10,000 ऑटो ड्राइवर्स, 1.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स हैदराबाद के, उसमें से सिर्फ हम, क्योंकि ज्यादा ऑटो है, काफी ऑटोस तो एजेंटों के हवाले है, फाइनेंसरों के पास है, लिहाजा जिस दिन 10,000 ऑटो हमारे हाथ में आए उस दिन हम लोग बताएंगे कि हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों की ताकत क्या है। तो मैं चाहता हूं तमाम ऑटो ड्राइवर भाइयों से ज्यादा आप ILWF से जुड़े और अपनी ताकत बनाएं। उसके बाद ओला, उबर, गवर्नमेंट, सरकार, सबको एक ही साथ में हम देख सकते हैं और हमारे हक अब लेने की बारी है, क्योंकि जुल्म इंतहा हो गया, ज्यादती बढ़ गई। हर सियासी जमात का बड़े से बड़ा लीडर हमारे ऑटो में बैठता है, बड़े बड़े बातें करता है, मगर जब कुर्सी पे आ जाता है तो हमारे हक हमको देने से कतराता है। आज वही बात चल रही है। पहली मर्तबा हम डिस्ट्रिक्ट के ऑटो को पकड़ने की बारी आई, उसके लिए आज BJP रहने दो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहने दो, आज उनकी हिमायत में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम खबरदार, हम कानून जो बोल रहा है उसके अंदर हम चल रहे हैं। कानून के खिलाफ अगर आप भी करेंगे तो नुकसान में रहेंगे, हम भी करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। और आज शहर हैदराबाद के अंदर ऑटो ड्राइवर्स की जो हालत है उसमें कोई सिस्टम नहीं देख रहे, कोई बात नहीं करे। और सारे लोग, फुटपाथ पर ठहरने वाला एक फकीर सुबह से शाम तक 2,000 रुपए ले आ रहा और मेहनत करने वाले को 10 रुपए देने से कतरा रहे। ये आवाम की बात है। तो मैं चाहता हूं आवाम को भी उजागर करना चाहिए कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, आप सुने। एक ऑटो ड्राइवर की वक्ता क्या है सुने, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स क्या है सुने, उसकी जो हालत जार है वो सुने, हुकूमत कितना सता रही है सुने, और उसके साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है वो आप लोग नहीं जानते। ये बात आप सुन लेंगे
तो आपको हमसे हमदर्दी पैदा होगी, आप भी चाहेंगे हमारे साथ होकर लड़ेंगे। आवाम को भी हम साथ लेना चाहते हैं, हमारी लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं, हमारे हुकूक हमें दिलाइए। आज हैदराबाद का ऑटो 5 लाख का ऑटो, डिस्ट्रिक्ट का 2.5 लाख का ऑटो, वो भी बराबर उतना ही चला रहा है जितना ओला उबर उनको दे रहे, हम भी उतना ही चला रहे। तो ये 2.5 लाख रुपए का इन्हें फाइनेंस का बना तो महीना 5-8 हजार रुपए कहाँ से लाके बनेगा, कहाँ से ले आएगा? वही किराया उन्हें ले रहा है, ये किराया नहीं ले, तो कहाँ का इंसाफ है बताइए? ये जुल्म या सरकार का है या आप बताइए ऑटो वाले का है? तो मैं चाहता हूं कि आवाम थोड़ी उजागर हो जाए और अपने साथ लेकर हमको आगे आए, और हम बहुत जल्द बड़े पैमाने पर एक धरने का प्रोग्राम लगाने वाले हैं। और ओला उबर रैपिडो के जो चल रहा है हालत, अगर ये सही नहीं होती है तो हम बड़े पैमाने के ऊपर हम ये बोल रहे लड़ेंगे, जीतेंगे, और नहीं अपना हक नहीं पा सकते तो हम लोग अपने ऐसे भी जिंदा लाशें हैं हम लोग, हमको मरने से भी डर नहीं है, हम लड़ने के वास्ते बात आएंगी। मैं एक एक बात बोलूंगा कि कोई ऑटो ड्राइवर खुदकशी ना करे, कोई ऑटो ड्राइवर हिम्मत ना हारे, आपको लड़ना है, अपना हक पाना है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया।